हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और अभी मॉर्निंग के 6 साढ़े 6 हो रहे हैं और मैं 5 बजे उठ जाती हूँ। तो मेरा योगा नहाना धोना सब हो गया और अब मैं नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही हूँ। बाहर का मौसम भी और ठंडी ठंडी हवा चल रही। कबूतर हवा चल रही है, ठंडी ठंडी। मौसम साफ हो रखा। तुलसी का पेड़ काफी बड़ा हो गया। मैंने 1 महीना हो गया जब लगाया था। तो आज मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्जी। तो मैंने भिंडी को धो दिया है। अब इसको बनाती हूँ। इसमें थोड़े प्याज डालूंगी। तो सब्जी मैंने काट दी है भिंडी की और कढ़ाई रख दी है। तो अब सब्जी बनाते हैं। तो मेरा नाश्ता बन के तैयार है, भिंडी की सब्जी और रोटी और चाय। तो अब हस्बैंड जी को देती हूँ, उनका ऑफिस का टाइम हो रहा है। तो सुबह का तो बहुत ज्यादा काम होता है। उठो, फिर साफ सफाई करो, फिर अपना नहाना धोना, फिर और अभी की आजकल पेपर चल रहे तो उसकी भी आज छुट्टी है, मतलब गैप है पेपर चलेगा। तो वो भी फ्रेश व्रेश होके नहा धो के बैठ गया और शौर्य भी उठ गया। तो अब सॉरी के लिए मैंने दलिया बनाया है और हस्बैंड जी नाश्ता कर रहे हैं। तो अब ऑफिस जाएंगे, फिर मैं अपना काम शुरू करूंगी। तो ये ऑफिस चले गए, नाश्ता वास्ता सब ने कर लिया और काम भी मेरा लगभग हो ही गया। थोड़े से कपड़े रह गए तो उनको धोऊंगी। फिर उसके बाद दिन का देखूंगी, खाना बनाऊंगी। तो सॉरी, मुझे ये प्याज देगा। प्याज वहां से निकाल, उधर ही रखो, वहां पे रखो प्याज। उधर रखो, रखो उधर, रखो वहां पे, रखो रखो। इन्हें अभी मैंने सार किया था। शौर्य, दिन का खाना भी लगभग हो गया। दाल चावल बनाया था तो सबने खा लिया। अब शौर्य को सुलाएंगे। तो शौर्य तो अब सोएगा और अभी जाएगा ट्यूशन। बाहर का मौसम कैसे हो रखा है। हाँ हाँ, ऐसे लग रहा अभी बारिश आएगी। अभी जाएगा ट्यूशन, 1 घंटा ट्यूशन पढ़ के आएगा। तब तक मैं इसको सुला देती हूँ। सौर्य उठ गया सो के और अभी आया ट्यूशन से भी। और मैंने चाय रखी है तो चाय पियेंगे। सौर्य उठ गया, चाय बन के तैयार है। तो बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। तो आज के दिन में थोड़ा कथा पढ़ती हूँ भगवान सत्यनारायण जी की। जब जब मुझे मतलब ऐसे टाइम लग जाता है। तो अभी सौर्य भी खेल रहा है और अभी उधर है। तो मैं थोड़ा तो कहते हैं घमंड कभी नहीं करना चाहिए इंसान को। तो मैं कथा आगे पढ़ती हूँ। तो चौथा अध्याय है। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है। अभिमानी वाणी हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो। क्या धन लेने की इच्छा है। मेरी नाव में तो बैल है और पत्ते भरे हैं, बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए और वो जो दंडी थे वे भगवान विष्णु ही अपना रूप बदल के उनकी परीक्षा लेने आए थे। तो वो वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया
नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभा किया और नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक ना करें, यह दंडी का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर साधु वणिक दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, मैं आपके सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पे आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जा उस स्त्री को नमस्कार कर कहा, साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए। ऐसा वचन सुनकर स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तुम कार्य पूर्ण कर शीघ्र आना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर अपने पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट हो उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता हुआ देख साधु दुखित हो बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद छोड़कर आई है, इसीलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे अवश्य मिलेगा इसका पति। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया। फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधव सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का पूजन एवं कथा करने लगा। फिर इस लोक का सुख भोग कर अत्यंत में स्वर्ग लोक को गया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। कहते हैं भगवान किसी रूप में भी इंसान की स्वयं सहायता करने आते हैं, लेकिन कभी कभी इंसान समझ नहीं पाता और गलतियां कर बैठता है। तो आपको मेरी आज ये भगवान सत्यनारायण जी की कथा अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। ऐसी कथा सुनने से एक पॉजिटिव भी आती है और अच्छा महसूस होता है। जय सत्यनारायण भगवान जी की जय।